6 जनवरी की वो शाम जब अमेरिका ने 104 भारतीयों को डिपोर्ट कर बेइज्जत कर हाथों में हथकड़ियां, पांव में बेड़ियां डालकर अमेरिका के मिलिट्री जहाज में अमृतसर लैंड पोर्ट पर डिपोर्ट कर दिया। इस पूरी मामले के बाद अब लगातार ये चर्चा होनी शुरू हो गई कि क्या अमेरिका ऐसा कर सकता है और हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इस मामले में क्या करेगी। बहरहाल पहले आपको बता दें कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर एस जयशंकर का कहना है कि पहली बार नहीं जब अमेरिका ने हिंदुस्तानियों को डिपोर्ट किया हो, पहले भी डिपोर्ट किए जा चुके हैं लोग। साल 2009 से लेकर अब तक 15,000 से ज़्यादा लोग डिपोर्ट हो चुके हैं। हालांकि इस बार डिपोर्ट करने का तरीका कुछ अलग था। पूरी दुनिया की मीडिया की नज़र इस पर थी क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा करने की चेतावनी पहले ही दे दी थी। अब इस मामले में ये भी खबर सामने आ रही है कि 487 ऐसे और लोग हैं जिन्हें आने वाले कुछ हफ्तों में अमेरिका डिपोर्ट कर सकता है और 298 लोगों की लिस्ट पहले ही इंडिया की मिनिस्ट्री के पास, भारतीय अधिकारियों के पास पहुंच चुकी है। ये वो लोग हैं जो गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में रह रहे हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, जिनको किसी भी वक्त एक और हवाई जहाज में बिठाकर एक और ऐसी नुमाइश पेश करके हाथों में बेड़ियां, हाथों में हथकड़ियां, पाँव में बेड़ियां, क्रिमिनल्स की तरह इनको भारत में दोबारा भेजा जा सकता है किसी और एयरपोर्ट पर ही, चाहे वो क्यों ना हो। हालांकि इस पूरे मामले की पुष्टि नहीं है। हिंदुस्तान की सरकार इस पूरे मामले में ये जांच कर रही है कि जिन 298 लोगों की सूची अमेरिकी अधिकारियों ने भारतीय अधिकारियों को दी है, उस सूची में जो लोग हैं वो किस तरह के लोग हैं। क्या वो कोई क्रिमिनल्स हैं, भगौड़े हैं, किसी तरीके के फ्रॉडस्टर्स हैं, या फिर वो लोग हैं जो इलीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में दाखिल होने की जिन्होंने कोशिश की थी। 487 टोटल लोग हैं। जो पॉसिबिलिटी लोगों की हो सकती है, कई लिस्ट से ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन वो 298 लोग जिनकी सूची पहले ही इंडियन अथॉरिटीज़ के पास पहुंच चुकी है, वो इस चीज़ को पता लगाने में लगे हैं कि अब आगे क्या कार्रवाई की जाएगी। सबसे पहले तो एक्सटर्नल अफेयर की मिनिस्ट्री ये सोचेगी कि आने वाले समय में जो डिपोर्ट किए जाने वाले लोग हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो रुकेंगे नहीं, वो सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, कोलंबिया, मैक्सिको और देशों में भी लगातार लोगों को भेज रहे हैं जो इलीगल तरीके से अमेरिका में रह रहे हैं। तो लगातार उनको डिपोर्ट करने का सिलसिला चालू है, उन लोगों को जो गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में रह रहे हैं। सिर्फ भारत इकलौता ऐसा देश नहीं है जिसके लोग डिपोर्ट किए हों, लेकिन उनको डिपोर्ट करने के बाद या डिपोर्ट करने की प्रक्रिया के दौरान किसी भी इलीगल इमिग्रेंट के साथ दोषियों की तरह बुरा व्यवहार ना किया जाए। इस मामले में एक्सटर्नल अफेयर्स की मिनिस्ट्री काम कर रही है। अब बड़ी खबर ये आ रही है कि जिस तरीके से 6 जनवरी को भारत के 104 लोग पंजाब, हरियाणा, गुजरात, चंडीगढ़ ऐसे लोग रिपोर्ट किए गए, अब इन मामलों में और कौन से स्टेट्स के या और वो कौन लोग होंगे जिनका नाम इस सूची में। 6 जनवरी की वो शाम जब अमेरिका ने 104 भारतीयों को डिपोर्ट कर बेइज्जत कर हाथों में हथकड़ियां, पाँव में बेड़ियां डालकर अमेरिका के मिलिट्री जहाज में अमृतसर लैंड पोर्ट पर डिपोर्ट कर दिया। इस पूरी मामले के बाद अब लगातार ये चर्चा होनी शुरू हो गई कि क्या अमेरिका ऐसा कर सकता है और हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इस मामले में क्या करेगी। बहरहाल पहले आपको बता दें कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर एस जयशंकर का कहना है कि पहली बार नहीं जब अमेरिका ने हिंदुस्तानियों को डिपोर्ट किया हो, पहले भी डिपोर्ट किए जा चुके हैं लोग। साल 2009 से लेकर अब तक 15,000 से ज़्यादा लोग डिपोर्ट हो चुके हैं। हालांकि इस बार डिपोर्ट करने का तरीका कुछ अलग था। पूरी दुनिया की मीडिया की नज़र इस पर थी क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा करने की चेतावनी पहले ही दे दी थी। अब इस मामले में ये भी खबर सामने आ रही है कि 487 ऐसे और लोग हैं जिन्हें आने वाले कुछ हफ्तों में अमेरिका डिपोर्ट कर सकता है और 298 लोगों की लिस्ट पहले ही इंडिया की मिनिस्ट्री के पास, भारतीय अधिकारियों के पास पहुंच चुकी है। ये वो लोग हैं जो गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में रह रहे हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, जिनको किसी भी वक्त एक और हवाई जहाज में बिठाकर एक और ऐसी नुमाइश पेश करके हाथों में बेड़ियां, हाथों में हथकड़ियां, पाँव में बेड़ियां, क्रिमिनल्स की तरह इनको भारत में दोबारा भेजा जा सकता है किसी और एयरपोर्ट पर ही, चाहे वो क्यों ना हो। हालांकि इस पूरे मामले की पुष्टि नहीं है। हिंदुस्तान की सरकार इस पूरे मामले में ये जांच कर रही है कि जिन 298 लोगों की सूची अमेरिकी अधिकारियों ने भारतीय अधिकारियों को दी है, उस सूची में जो लोग हैं वो किस तरह के लोग हैं। क्या वो कोई क्रिमिनल्स हैं, भगौड़े हैं, किसी तरीके के फ्रॉडस्टर्स हैं, या फिर वो लोग हैं
जो इलीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में दाखिल होने की जिन्होंने कोशिश की थी। 487 टोटल लोग हैं, जो पॉसिबिलिटी लोगों की हो सकती है, कई लिस्ट से ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन वो 298 लोग जिनकी सूची पहले ही इंडियन अथॉरिटीज़ के पास पहुंच चुकी है, वो इस चीज़ को पता लगाने में लगे हैं कि अब आगे क्या कार्रवाई की जाएगी। सबसे पहले तो एक्सटर्नल अफेयर की मिनिस्ट्री ये सोचेगी कि आने वाले समय में जो डिपोर्ट किए जाने वाले लोग हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो रुकेंगे नहीं, वो सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, कोलंबिया, मैक्सिको और देशों में भी लगातार लोगों को भेज रहे हैं जो इलीगल तरीके से अमेरिका में रह रहे हैं। तो लगातार उनको डिपोर्ट करने का सिलसिला चालू है, उन लोगों को जो गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में रह रहे हैं। सिर्फ भारत इकलौता ऐसा देश नहीं है जिसके लोग डिपोर्ट किए हों, लेकिन उनको डिपोर्ट करने के बाद या डिपोर्ट करने की प्रक्रिया के दौरान किसी भी इलीगल इमिग्रेंट के साथ दोषियों की तरह बुरा व्यवहार ना किया जाए, इस मामले में एक्सटर्नल अफेयर्स की मिनिस्ट्री काम कर रही है। अब बड़ी खबर ये आ रही है कि जिस तरीके से 6 जनवरी को भारत के 104 लोग पंजाब, हरियाणा, गुजरात, चंडीगढ़ ऐसे लोग रिपोर्ट किए गए, अब इन मामलों में और कौन से स्टेट्स के या और वो कौन लोग होंगे जिनका नाम इस सूची में। 6 जनवरी की वो शाम जब अमेरिका ने 104 भारतीयों को डिपोर्ट कर बेइज्जत कर हाथों में हथकड़ियां, पांव में बेड़ियां डालकर अमेरिका के मिलिट्री जहाज में अमृतसर लैंड पोर्ट पर डिपोर्ट कर दिया। इस पूरी मामले के बाद अब लगातार ये चर्चा होनी शुरू हो गई कि क्या अमेरिका ऐसा कर सकता है और हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इस मामले में क्या करेगी। बहरहाल पहले आपको बता दें कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर एस जयशंकर का कहना है कि पहली बार नहीं जब अमेरिका ने हिंदुस्तानियों को डिपोर्ट किया हो, पहले भी डिपोर्ट किए जा चुके हैं लोग। साल 2009 से लेकर अब तक 15,000 से ज़्यादा लोग डिपोर्ट हो चुके हैं। हालांकि इस बार डिपोर्ट करने का तरीका कुछ अलग था। पूरी दुनिया की मीडिया की नज़र इस पर थी क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा करने की चेतावनी पहले ही दे दी थी। अब इस मामले में ये भी खबर सामने आ रही है कि 487 ऐसे और लोग हैं जिन्हें आने वाले कुछ हफ्तों में अमेरिका डिपोर्ट कर सकता है और 298 लोगों की लिस्ट पहले ही इंडिया की मिनिस्ट्री के पास, भारतीय अधिकारियों के पास पहुंच चुकी है। ये वो लोग हैं जो गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में रह रहे हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, जिनको किसी भी वक्त एक और हवाई जहाज में बिठाकर एक और ऐसी नुमाइश पेश करके हाथों में बेड़ियां, हाथों में हथकड़ियां, पाँव में बेड़ियां, क्रिमिनल्स की तरह इनको भारत में दोबारा भेजा जा सकता है किसी और एयरपोर्ट पर ही, चाहे वो क्यों ना हो। हालांकि इस पूरे मामले की पुष्टि नहीं है। हिंदुस्तान की सरकार इस पूरे मामले में ये जांच कर रही है कि जिन 298 लोगों की सूची अमेरिकी अधिकारियों ने भारतीय अधिकारियों को दी है, उस सूची में जो लोग हैं वो किस तरह के लोग हैं। क्या वो कोई क्रिमिनल्स हैं, भगौड़े हैं, किसी तरीके के फ्रॉडस्टर्स हैं, या फिर वो लोग हैं जो इलीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में दाखिल होने की जिन्होंने कोशिश की थी। 487 टोटल लोग हैं, जो पॉसिबिलिटी लोगों की हो सकती है, कई लिस्ट से ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन वो 298 लोग जिनकी सूची पहले ही इंडियन अथॉरिटीज़ के पास पहुंच चुकी है, वो इस चीज़ को पता लगाने में लगे हैं कि अब आगे क्या कार्रवाई की जाएगी। सबसे पहले तो एक्सटर्नल अफेयर की मिनिस्ट्री ये सोचेगी कि आने वाले समय में जो डिपोर्ट किए जाने वाले लोग हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो रुकेंगे नहीं, वो सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, कोलंबिया, मैक्सिको और देशों में भी लगातार लोगों को भेज रहे हैं जो इलीगल तरीके से अमेरिका में रह रहे हैं। तो लगातार उनको डिपोर्ट करने का सिलसिला चालू है, उन लोगों को जो गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में रह रहे हैं। सिर्फ भारत इकलौता ऐसा देश नहीं है जिसके लोग डिपोर्ट किए हों, लेकिन उनको डिपोर्ट करने के बाद या डिपोर्ट करने की प्रक्रिया के दौरान किसी भी इलीगल इमिग्रेंट के साथ दोषियों की तरह बुरा व्यवहार ना किया जाए, इस मामले में एक्सटर्नल अफेयर्स की मिनिस्ट्री काम कर रही है। अब बड़ी खबर ये आ रही है कि जिस तरीके से 6 जनवरी को भारत के 104 लोग पंजाब, हरियाणा, गुजरात, चंडीगढ़ ऐसे लोग रिपोर्ट किए गए, अब इन मामलों में और कौन से स्टेट्स के या और वो कौन लोग होंगे जिनका नाम इस सूची में। 6 जनवरी की वो शाम जब अमेरिका ने 104 भारतीयों को डिपोर्ट कर बेइज्जत कर हाथों में हथकड़ियां, पाँव में बेड़ियां डालकर अमेरिका के मिलिट्री जहाज में अमृतसर लैंड पोर्ट पर डिपोर्ट कर दिया। इस पूरी मामले के बाद अब लगातार ये चर्चा होनी शुरू हो गई कि क्या अमेरिका ऐसा कर सकता है और हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इस मामले में क्या करेगी। बहरहाल पहले आपको बता दें कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर एस जयशंकर का कहना है कि पहली बार नहीं जब अमेरिका ने हिंदुस्तानियों को डिपोर्ट किया हो, पहले भी डिपोर्ट किए जा चुके हैं लोग। साल 2009 से लेकर अब तक 15,000 से ज़्यादा लोग डिपोर्ट हो चुके हैं।
हालांकि इस बार डिपोर्ट करने का तरीका कुछ अलग था। पूरी दुनिया की मीडिया की नज़र इस पर थी क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा करने की चेतावनी पहले ही दे दी थी। अब इस मामले में ये भी खबर सामने आ रही है कि 487 ऐसे और लोग हैं जिन्हें आने वाले कुछ हफ्तों में अमेरिका डिपोर्ट कर सकता है और 298 लोगों की लिस्ट पहले ही इंडिया की मिनिस्ट्री के पास, भारतीय अधिकारियों के पास पहुंच चुकी है। ये वो लोग हैं जो गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में रह रहे हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, जिनको किसी भी वक्त एक और हवाई जहाज में बिठाकर एक और ऐसी नुमाइश पेश करके हाथों में बेड़ियां, हाथों में हथकड़ियां, पाँव में बेड़ियां, क्रिमिनल्स की तरह इनको भारत में दोबारा भेजा जा सकता है किसी और एयरपोर्ट पर ही, चाहे वो क्यों ना हो। हालांकि इस पूरे मामले की पुष्टि नहीं है। हिंदुस्तान की सरकार इस पूरे मामले में ये जांच कर रही है कि जिन 298 लोगों की सूची अमेरिकी अधिकारियों ने भारतीय अधिकारियों को दी है, उस सूची में जो लोग हैं वो किस तरह के लोग हैं। क्या वो कोई क्रिमिनल्स हैं, भगौड़े हैं, किसी तरीके के फ्रॉडस्टर्स हैं, या फिर वो लोग हैं जो इलीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में दाखिल होने की जिन्होंने कोशिश की थी। 487 टोटल लोग हैं। जो पॉसिबिलिटी लोगों की हो सकती है, कई लिस्ट से ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन वो 298 लोग जिनकी सूची पहले ही इंडियन अथॉरिटीज़ के पास पहुंच चुकी है, वो इस चीज़ को पता लगाने में लगे हैं कि अब आगे क्या कार्रवाई की जाएगी। सबसे पहले तो एक्सटर्नल अफेयर की मिनिस्ट्री ये सोचेगी कि आने वाले समय में जो डिपोर्ट किए जाने वाले लोग हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो रुकेंगे नहीं, वो सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, कोलंबिया, मैक्सिको और देशों में भी लगातार लोगों को भेज रहे हैं जो इलीगल तरीके से अमेरिका में रह रहे हैं। तो लगातार उनको डिपोर्ट करने का सिलसिला चालू है, उन लोगों को जो गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में रह रहे हैं। सिर्फ भारत इकलौता ऐसा देश नहीं है जिसके लोग डिपोर्ट किए हों, लेकिन उनको डिपोर्ट करने के बाद या डिपोर्ट करने की प्रक्रिया के दौरान किसी भी इलीगल इमिग्रेंट के साथ दोषियों की तरह बुरा व्यवहार ना किया जाए। इस मामले में एक्सटर्नल अफेयर्स की मिनिस्ट्री काम कर रही है। अब बड़ी खबर ये आ रही है कि जिस तरीके से 6 जनवरी को भारत के 104 लोग पंजाब, हरियाणा, गुजरात, चंडीगढ़ ऐसे लोग रिपोर्ट किए गए, अब इन मामलों में और कौन से स्टेट्स के या और वो कौन लोग होंगे जिनका नाम इस सूची में